हेलो, मैं हूं मंजूर आखुन और आप देख रहे हैं द बुक बुफे विद आखुंद। आज का जो मौजू है वो मेरा सबसे फेवरेट मौजू है, पसंदीदा मौजू है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं कुछ किताबों का इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। हम शुरू करते हैं। सीरत इब्न इसहाक। सीरत इब्न इसहाक बेसिकली ये सबसे इस्लाम में सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब है सीरत पे। इनका नाम था मोहम्मद बिन इसहाक बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते थे। 85 हिजरी में पैदा हुए मदीना मुनव्वरा के अंदर 704 ईस्वी में। इनके जो वालिद हैं वो बेसिकली ईसाई थे। उनको शाह ईरान ने कैद कर दिया था ऐनुल तमर में। खालिद बिन वलीद ने हमला किया इराक़ में तो उनको चर्च से बरामद किया और मदीना मुनव्वरा लेके आए। फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बहुत अच्छे सहाबी साबित हुए वो। इस किताब के अंदर उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब स्टार्ट किया है, फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ग़ज़वा उहद पे जाके ख़त्म किया है। बेसिकली ये किताब अरबी में थी। इसका ट्रांसलेशन किया है हज़रत मुफ्ती आसिम ज़ुबैर हाशमी साहब ने और इसके ऑलमोस्ट 416 पेजेस हैं। अच्छी किताब है लेकिन ये ग़ज़वा उहद तक है। सेकंड जो किताब इस्लाम में लिखी गई वो उसका नाम इब्न हिशाम है। इब्न हिशाम का नाम है मोहम्मद अब्दुल मलिक इब्न हिशाम। ये पैदा हुए हैं तकरीबन 835 ईस्वी में, जो अराउंड 213 हिजरी या 212 हिजरी बनता है। ये अरबी में किताब थी। इसका तर्जुमा किया है मौलवी कुतुबुद्दीन अहमद महमूदी ने। बहुत अच्छी किताब है। ऑलमोस्ट ये 2 जिल्दें हैं इसकी यहाँ पर। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शुरू किया, फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पे ख़त्म किया। इसके अंदर यहाँ तक कि उस दौर के अंदर सारे जितने भी हैं बड़े बड़े वो शायर होते थे। तो उन्होंने जो भी शायर कहे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने या जिसने भी, वो भी इसमें मेंशन है, लिखे हुए हैं। बहुत अच्छी किताब है। तीसरी जो किताब मेरी सिलेक्शन है वो सीरत नबी है, मौलाना शिबली नोमानी की। ये मौलाना शिबली नोमानी की किताब है। ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल में 3 थी जिल्दें, 1 2 3, मतलब इसका है 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल 7 जिल्दें थी जिसको उन्होंने कंपाइल करके 3 जिल्दों में किया है। बहुत बहुत अच्छी किताब है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी पहले उन्होंने स्टार्ट किया और एंड तक लेके आया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तक भी लेके आया। मौज़ूआत भी बहुत हैं, उस पर डिबेट भी है। ये ऑलमोस्ट जो पहला उसका है उसके कोई 800 पेजेस हैं, इसके कोई 950 पेजेस हैं। और वो जो तीसरा वॉल्यूम है जिसमें 5 6 7 जिल्द हैं उसकी, अराउंड 900 पेजेस उसके भी हैं। बहुत खूबसूरत किताब है। सबसे ऑथेंटिक किताब ये है। उसके बाद हम आते हैं पैगंबर इस्लाम। ये डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने लिखी थी। हमीदुल्लाह साहब 1908 में पैदा हुए हैं। तकरीबन कोई वो 2002 में शायद उनका इंतकाल हुआ है। ये फ़्रांसीसी ज़बान में किताब थी। इसका तर्जुमा किया है प्रोफेसर खालिद परवेज़ साहब ने। ये किताब बहुत खूबसूरत किताब है। इन्होंने स्टार्ट चैप्टर इस तरह किए हैं कि पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी का मुताला क्यों किया जाए, ये उसके बाद माहौल क्या थे, हालात क्या थे वहाँ के, फिर मुकाम का इंतखाब किया, क्यों उस मुकाम का इंतखाब किया गया, फिर मक्के का बहैसियत मरकज़ इंतखाब, फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब, उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबा व अजदाद, फिर पैदाइश से लेकर विसाल तक। अच्छा, ये किताब जो है ना आम सीरत से हट के लिखी गई है। बहुत खूबसूरत किताब है। इंटेलेक्चुअल थे वो, तो किताब भी उन्होंने वैसे ही लिखी। बहुत खूबसूरत किताब पैगंबर इस्लाम। उसके बाद आते हैं अल रईकुल मख्तूम। अल रईकुल मख्तूम मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारक पुरी साहब ने लिखी। ये एक इंडियन है और 1942 में पैदा हुए, 2006 में उनका इंतकाल हुआ। इसके जो पेजेस हैं वो ऑलमोस्ट 556 पेजेस हैं इस किताब के। ये किताब 1979 में एक मुकाबला मुनक्कद हुआ था, सऊदीया ने रखा था, सबसे बेस्ट सीरत कौन लिखेगा। तो बहुत से लोग आए थे, 100 से ज़्यादा या 200 तकरीबन ऑलमोस्ट। तो ये किताब नंबर 1 करार पाई थी। मौलाना सफ़ी रहमान की अरबी में किताब थी। उन्होंने अपना तर्जुमा ख़ुद किया है इसका। इसमें अरब का मैल वकूअ है, फिर कौमें, फिर हुकूमतें, उनकी सरदारियाँ, फिर अदियान, मज़हब, उनके माशरा क्या था, ख़ानदान नबूवत, फिर विलादत, विसाल, फिर आखिर में उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक व औसाफ और हुलिया मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर किया। बहुत खूबसूरत किताब है। जो मैं
पर्सनली समझता हूँ उसमें अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात भी होते हैं तो 4 चाँद लग जाते हैं इसके। लेकिन बेस्ट किताब है, आप पढ़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं इस किताब को। बहुत खूबसूरत किताब है। इसके बाद हम आते हैं सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने लिखी है और बहुत बड़े स्कॉलर, राइटर, फ़ैब 1951 में पैदा हुए वो। इसकी 10 किताबें हैं। ऑलमोस्ट सारी किताबें 100 या 120 पेजेस की हैं। बहुत आसान ज़बान है, हर कोई पढ़ सकता है, बेस्ट, बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद हम आते हैं आखिर में सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला। ये मोहम्मद फ़हीम आलम साहब ने लिखी है। वो बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं और ये भी बच्चों के लिए लिखी है, आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पेजेस के 208 पेजेस हैं ऑलमोस्ट। और इन्होंने नबूवत से पहले के 40 साल की हयात तैयबा इसमें तहरीर की है, यानी कि नबूवत तक, उसके बाद नहीं है। इसमें स्टार्ट में बड़े खूबसूरत से कलर पेजेस हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं और उससे आपको है ना वहाँ का माशरा, रहन सहन, किसका घर कहाँ था, पहले क्या था, और अब तस्वीरें जो लेटेस्ट हैं वो भी तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत किताब है ये, बच्चों के लिए है, आप भी पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है ये। ऑलमोस्ट सारी किताबें, अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बेस्ट किताब कौन सी है तो मैं आपको ये 2 रिकमेंड करूँगा। अल-रहीकुल मख्तूम, ये बहुत खूबसूरत किताब है। एक मरतबा आपने पकड़ी है उसके बाद छोड़ेंगे नहीं। और एक ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। मेरी रिकमेंडेशन इस दोनों किताबों के लिए है, आप ज़रूर उसको पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।